सोचो एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपको बस खाली बैठ के पैसे मिलते रहे। सुनने में स्कैम जैसा लग रहा है, लेकिन ये स्कैम नहीं है, बल्कि ये इंडिया के पावर सेक्टर में ऑलरेडी हो रहा है। सिर्फ पिछले साल ही इंडियन गवर्नमेंट ने थाउजेंड ऑफ करोड़ रुपए दिए हैं कंपनियों को, जैसे अदानी पावर, टाटा पावर, रतन इंडिया को, बस खाली बैठे रहने के लिए। तो ये पैसा कौन दे रहा है? हम लोग दे रहे हैं भैया। हर बार जब हम अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं तो उसमें एक हिस्सा हम उन पावर प्लांट के लिए भी दे रहे होते हैं जो कभी चलते ही नहीं है। मतलब हम उसे यूज करें या ना करें, पैसा तो भरना ही पड़ेगा। तो आखिर हम इस सिचुएशन तक कैसे पहुंचे? भारत में जहां इलेक्ट्रिसिटी बनाने का कॉस्ट दुनिया के सबसे लोएस्ट लेवल पर है, राइट, फिर भी इंडियन कंज्यूमर को बिजली का बिल दुनिया के हाईएस्ट लेवल पर क्यों देना पड़ रहा है? अगर आपके मन में ये भी सवाल आ रहा है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि सारी सच्चाई, कंपनियां कैसे बैठे कमा रही है, हम कैसे ज़्यादा दे रहे हैं और हमसे कैसे दिलवाया जा रहा है, सारी पिक्चर आज हम क्लियर कर देंगे। मार्केट में इस बाउंस बैक का अगर आपने मौका खो दिया है तो मार्केट की चाल क्या है, ये सारी चीज़ें यूट्यूब मेंबरशिप में दिखती है। किस तरीके से हमने एक एक वीडियो बनाई है, तो आप यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन करें और पूरा फायदा लें और डीमेट अकाउंट खोलकर हमें सपोर्ट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी एक बेसिक ज़रूरत है। इंडिया के लोग लगभग 7 से 12 रुपये पर यूनिट का बिल भरते हैं, जो दुनिया के डेवलपिंग कंट्री के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया में बिजली बनाने का खर्चा लगभग 2.5 से 3 रुपये 80 पैसे पर यूनिट है, जो दुनिया के लोएस्ट लेवल पे है। फ़र्क देखते जाइएगा दोस्त, है ना। तो अगर प्रोडक्शन इतना सस्ता है तो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल 8 से 10 रुपये पर यूनिट क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे का रीज़न है जैसे कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, टाइमली कोल सप्लाई और इम्पोर्ट कॉस्ट, डिस्कॉम के डेट का राइट ऑफ। लेकिन एक मेजर रीज़न है जो लोगों को पता ही नहीं है, वो है पीपीए एग्रीमेंट। लेकिन इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अर्ली 2000 में इंडिया में आप सबको पता है कि कितनी ज़्यादा पावर शॉर्टेज चल रही थी 2000 के समय में, राइट। 4-5 घंटे के पावर कट एक आम बात होती थी, लेकिन इसके कारण फैक्ट्रियों को अपनी प्रोडक्शन क्या करनी पड़ती थी, रोकनी पड़ती थी। और इम्पैक्ट क्या होता था? जीडीपी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार ने एक गोल रखा कि आने वाले वक्त में बिजली की कमी से कभी कोई प्रॉब्लम फेस ना करे, जीडीपी ना घटे, प्रोडक्शन ना रुके। और यहीं से आज की करंट प्रॉब्लम है उसकी पैदावार हुई। गवर्नमेंट बिजली प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों को और पावर प्लांट खोलने के लिए एक एग्रीमेंट लेकर आई, जिसका नाम था पावर परचेज एग्रीमेंट, पीपीए। और आज इसी एग्रीमेंट की देन है कि इंडियन कंज्यूमर पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी को सिर्फ खाली बैठने के पैसे मिल रहे हैं। एग्जांपल के लिए रतन इंडिया का अमरावती पावर प्लांट MSEDCL ने रतन इंडिया को 983 करोड़ का पे किया सिर्फ खाली बैठे रहने के लिए। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पीपीए होता क्या है। तो गवर्नमेंट ने बिजली की कमी को दूर करने के लिए एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकाला, जिसे कहते हैं पीपीए। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो पावर प्रोड्यूसर, जैसे मान लीजिए अदानी है, टाटा है, एनटीपीसी है, और पावर बायर जैसे डिस्कॉम और इंडस्ट्री लोग के बीच साइन होता है। इस एग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड किया जाता है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी, कितने टाइम तक सप्लाई होगी, 10 से 25 साल भी हो सकता है, क्या प्राइस होगा यानी पर किलोवाट पर आवर, राइट, और अगर सप्लाई डिले हुई तो क्या पेनाल्टी लगेगी यानी कंपनी में भी। लेकिन इसमें एक छुपी बात है जो पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी के लिए गोल्ड माइन है। लेकिन उससे पहले पीपीए के बाकी कंपोनेंट को अच्छे से समझते हैं। पहला है कैपेसिटी कमिटमेंट। पावर प्रोड्यूसर को एक फिक्स कैपेसिटी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। अगर बायर को पावर की ज़रूरत नहीं भी है फिर भी प्रोड्यूसर का पेमेंट मिलेगा। एग्जाम्पल, अदानी पावर ने महाराष्ट्र डिस्कॉम के साथ 1000 मेगावाट का पीपीए साइन किया। अगर डिस्कॉम को सिर्फ 800 मेगावाट की ज़रूरत हो फिर भी अदानी को 1000 मेगावाट का पेमेंट मिलेगा। समझ गए? ज़रूरत कम तो भी पैसा ज़्यादा का देना है क्योंकि डील हुई है। टैरिफ स्ट्रक्चर, पीपीए के थ्रू प्राइस डिसाइड होता है जो या तो फिक्स होगा या मार्केट लिंक्ड फिक्स चार्ज प्लांट के फिक्स कॉस्ट को कवर करता है, जिसमें मेंटेनेंस सैलरी भी आती है। वेरिएबल चार्ज फ्यूल कॉस्ट के हिसाब से डिसाइड होता है। एग्जाम्पल मान लीजिए फिक्स कॉस्ट है 2 रुपीज़ पर किलोवाट आवर, वेरिएबल चार्ज है 1 किलोवाट पर आवर, फाइनल टैरिफ 3 रुपये का आ गया। मतलब प्लांट चले ना चले फिक्स चार्ज तो मिलेगा ही। तीसरा, टाइम कमिटमेंट।
पावर कंपनी के गवर्नमेंट के साथ कोल कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। अगर कंपनी के ऑपरेटिंग कोल डिमांड को सरकार टाइमली डिलीवर नहीं कर पाती तो भी सरकार को इन कंपनी को कंपनसेट करना पड़ता है कुछ चार्जेस देकर। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कोल ट्रांसपोर्टेशन इंडियन गवर्नमेंट का काम है और रेलवे एक सरकारी संस्था है। तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पावर प्लांट को टाइमली कोल प्रोवाइड किया जाए ताकि पावर प्लांट कंटिन्यू चलता रहे, क्योंकि अगर एक बार पावर प्लांट कोल की कमी की वजह से बंद हो गया तो उसको दोबारा चालू करने में क्या होता है, पैसा और टाइम दोनों जाता है। चौथा, टेक और पे क्लॉज, जैकपॉट फॉर पावर प्रोड्यूसर। इस क्लॉज के अकॉर्डिंग अगर बायर पावर यूज नहीं करता है तो भी पेमेंट देना पड़ेगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, अदानी पावर ने महाराष्ट्र के साथ 6600 मेगावाट का पीपीए साइन किया। अगर महाराष्ट्र एक साल तक अदानी से पावर ना ले तो भी अदानी को फुल पेमेंट मिलेगा 6600 मेगावाट का, चाहे प्लांट चले ना चले। अगर डिस्कॉम ने सपोज करो उस पूरे साल अदानी से पावर परचेज नहीं किया तो भी पैसा देना है, बराबर। तो पीपीए एग्रीमेंट का इंपैक्ट, पीपीए एग्रीमेंट ने पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी को गारंटेड इनकम का क्या कर दिया, कॉन्फिडेंस दे दिया। कंपनियों को लॉस होने का डर नहीं रहा क्योंकि गवर्नमेंट कैपेसिटी चार्ज हमेशा पे करती रही, चाहे प्लांट चले या ना चले। सुन के शौक तो लग ही रहा होगा। बैंकिंग फाइनेंस इजी हो गई क्योंकि फ्यूचर इनकम गारंटेड हो गया। डिमांड का क्लियर पिक्चर मिलता है। अदानी पावर, टाटा पावर, एनटीपीसी जैसी कंपनियों ने अपनी कैपेसिटी को एग्रेसिवली बढ़ाया क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा देने की गारंटी दे दी थी। लेकिन दूसरी तरफ हमको गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना पड़ेगा क्योंकि जब ये पीपीए आए तब उस वक्त इंडिया को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बिजली चाहिए थी फास्ट ग्रोथ के लिए। लेकिन प्रेजेंट डे में ये सिचुएशन बिल्कुल अलग है, यानी उस समय ज़रूरत थी और अब मजबूरी। तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई? पिछले 15 साल में इंडिया ने अपनी पावर कैपेसिटी डबल कर ली। आज इंडिया की टोटल पावर कैपेसिटी 466 गीगावाट है। पिक डिमांड पता है कितनी है? 250 गीगावाट के आसपास। पिक डिमांड बहुत स्लोली ग्रो हो रही है क्योंकि आजकल सब कुछ एनर्जी एफिशिएंट बन रहा है सेमीकंडक्टर का यूज़ करके। मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा सरप्लस पावर है। इंडिया अब बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार जैसे कंट्री को पावर एक्सपोर्ट करता है। फिर भी हमारे पावर प्लांट सिर्फ 70 से 75% कैपेसिटी पर चल रहे हैं, लेकिन पेमेंट 100% कैपेसिटी के लिए मिल रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि सरकार आजकल बड़ी बड़ी सिटीज़ को लाइट से चमका रही है, जैसे हमारा लखनऊ चमकता रहता है। आप किस शहर से हो कमेंट में बता सकते हो। इस एग्रीमेंट ने पावर कंपनी की किस्मत तो चमका दी लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी। तो चलिए इसके पे भी एक बार समझते हैं। डिस्कॉम के लिए बड़ी परेशानी, स्टेट गवर्नमेंट के लिए पीपीए अब एक बड़ी दिक्कत बन चुकी है। डिस्कॉम को पेमेंट करना पड़ रहा है चाहे पावर ले ना ले। सरकार हजारों करोड़ ऐसे भी पावर कंपनी को दे रही है जिसका बर्डन हम जैसे कंज्यूमर को झेलना पड़ता है, हाई एनर्जी पर यूनिट देकर। कुछ स्टेट ने पीपीए को रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश की लेकिन पावर कंपनी ने कोर्ट केस कर दिया। अभी तक के कोर्ट के डिसीजन पावर कंपनियों के फेवर में आए, लेकिन क्या ये आगे भी आते रहेंगे ये तो वक्त बताएगा। पर अगर पीपीए को लीगली रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश हुई तो पावर सेक्टर में भूचाल आ सकता है। आई बात समझ में? तो ये है हमारी टीम की बहुत बेहतरीन कोशिश कि आप तक एक इन्फॉर्मेशन बताई जाए। तो फिलहाल पावर प्रोड्यूसर कंपनी की लगी हुई है लॉटरी और हमारी दगी हुई है क्योंकि हम घर से एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं। लेकिन अगर इंडिया पावर सरप्लस है तो रूरल इंडिया में आज भी लॉन्ग पावर कट क्यों लगते हैं? अपने मन में कब से यही चल रहा होगा ना, तो चलिए इसको भी समझा देते हैं। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस है इसका कारण। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तो होती है लेकिन उससे रूरल एरिया तक पहुंचने के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पुरानी वायरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रिड वीक है, जिसके कारण बिजली रास्ते में ही बैठ जाती है, वेस्ट हो जाती है या फिर फॉल्ट आने लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, रूरल एरिया में पावर सप्लाई के लिए जो ग्रिड सिस्टम है वो आउटडेटेड है, मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट या ब्रेकडाउन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कोल या फ्यूल सप्लाई की समस्या, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कोल या गैस की सप्लाई कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसका डायरेक्ट असर रूरल एरिया पे पड़ता है क्योंकि पहले अर्बन और इंडस्ट्री को प्रेफरेंस दी जाती है और इसीलिए कहा जाता है कि भैया शहरों में बिजली रहती है और गाँव में बिजली कटती है। डिमांड और सप्लाई का मिसमैच, जब बड़े सिटी में डिमांड ज़्यादा होती है जैसे कि समर के टाइम में सभी लोग एसी कूलर यूज़ करते हैं, तब सप्लाई कम पड़ जाती है, अर्बन एरिया को प्रायोरिटी मिलती है, इसलिए रूरल में कट लगने लगते हैं। थेफ्ट और
टेक्निकल इशू, चोरी, बिजली की चोरी बिहार में खूब होती है, तारी उड़ा के ले जाते हैं। तो बिजली की चोरी, इलीगल कनेक्शन, टेक्निकल फॉल्ट भी रूरल एरिया में कॉमन है, जो सप्लाईज पे प्रेशर डालते हैं। इससे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को लॉसेस होते हैं, तो वो रूरल सप्लाई को कट कर देते हैं ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। पेमेंट इशू भी है, गाँव के लोग टाइमली बिल नहीं भरते हैं, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को लॉस होता है, और इस वजह से वो क्या करते हैं, फिर सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करते हैं मजबूरी में। तो प्रॉब्लम जनरेशन की नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन और इंफ्रा की है, और जब तक ट्रांसफार्मर और ग्रिड सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया जाए तब तक गाँव में स्टेबल पावर सप्लाई मिलना मुश्किल है। तो मैंने इस सवाल को भी कवर कर दिया है। तो कंक्लूजन क्या है, इंडिया का पावर सेक्टर आज एक स्ट्रेंज सिचुएशन में है। पावर प्लांट को पेमेंट मिल रही है बिना काम किए, डिस्कॉम को लॉस हो रहा है, इन कंज्यूमर यानी हम जैसे लोगों को एक्स्ट्रा बिल देना पड़ रहा है। तो समस्या देखो कहीं ना कहीं है। तो मलाई कौन खा रहा है, कॉरपोरेट। हर जगह जाओ कॉरपोरेट, मजा कॉरपोरेट। तो असल में पैसा आपका फायदा कौन ले रहा है, पावर कंपनी। तो ये है असली कहानी कि कैसे इंडिया का पावर सेक्टर बिना काम किए भी पैसा छाप रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के कीजिए, सोशल मीडिया पे तूफान और आग लगा दीजिए शेयर करके। थैंक यू।